हेलो। तो आप भी नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टार्टिंग जीरो से कर रहे हैं, तो आपके पास लगभग 8 महीने हैं। सितंबर 2027 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी और आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अभी भी जीरो पर है, तो ये आपके लिए वीडियो ही है। मैं आपको 600 प्लस, 650 प्लस या 700 प्लस की गारंटी नहीं दूंगा, बट आपको एक रियलिस्टिक रोड मैप जरूर दूंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप जीरो में स्टार्ट कर रहे हो तो ये पॉसिबल है, बट रैंडम स्टडी कर रहे हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए एक सोर्स चाहिए होगा, एक स्ट्रेटेजी, डेली क्वेश्चन और रेगुलर रिवीजन। सितंबर से नवंबर तक आपके पास लगभग 3 महीने हैं, तो इसमें आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज लगाने हैं। देन उसके बाद दिसंबर से जनवरी तक में आपको अपना जो रिमेनिंग सिलेबस होगा वो कंप्लीट करना है और जो रिवीजन होगी उसे पैरेलल चलाना है और पीवाईक्यूज और वीक चैप्टर जो आपने पहले छोड़े थे उन्हें करना है। बट आपको जरूर ये याद रखना है, जो वीक चैप्टर्स होंगे आपको उनकी लिस्ट बनानी है, ये आपको बाद में जब आपको रिवीजन करनी होगी तब बहुत हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आपको शायद मार्च में रिवाइज करना है, जो फुल सिलेबस आपने किया होगा उसकी रिवीजन करनी है, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं और मिस्टेक जो होगी आपके टेस्ट में उसे एनालाइज करना है। और उसके बाद अप्रैल और एग्ज़ाम देना है, उसमें टेस्ट प्लस रिवाइज, एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, फॉर्मूला और रिएक्शन देखने हैं, जो मिस्टेक्स होगी उन्हें चेक करना है। आपको डेली एक स्टडी का सिस्टम बनाना होगा, एक लेक्चर देखने, कंसेप्ट लेक्चर के जो भी आप देखोगे, नोट्स और एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चंस करने हैं और पीवाईक्यूज करने हैं। देन जो मिस्टेक्स होगी उन्हें रिवाइज करना है, फिर रिवीजन करनी है। ठीक है। आपको कंप्लीट चैप्टर कब होगा? जब आप उसके कंसेप्ट समझ लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, रिवीजन कर लोगे उसकी। अकेला लेक्चर देख लोगे तो चैप्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें तीनों करोगे तभी कंप्लीट होगा। मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखनी है। सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है? बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी को ही गोल मानना है, मतलब यही पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज और रिवीजन, बस इतना इनफ है। फिजिक्स में आपको कंसेप्ट समझने हैं, एग्जाम्पल करनी है उसकी, क्वेश्चन, फिर पीवाईक्यूज। ठीक है। देन केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स, इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट और रिएक्शन। ये आप सिर्फ एनसीईआरटी से ही कर सकते हो, ये भी इनफ होगी। ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी और क्वेश्चन, ये भी आप एनसीईआरटी ही से ही कर सकते हो, ये भी आपके लिए इनफ है। वीकली सिस्टम में आप डिवाइड कर लोगे अपना सारा सिलेबस तो आपको ईजी हो जाएगा। बस 6 दिन स्टडी करनी है, 1 दिन रिवीजन प्लस टेस्ट करनी है, बट जो डेली आप पढ़ोगे उसे भी साथ साथ में रिवाइज करते जाना है थोड़ा थोड़ा। ओके। एक मिस्टेक नोटबुक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैंडेटरी। ये लास्ट दिनों में बहुत काम आएगी आपको, बट इसमें 3 कॉलम बनाने हैं बेसिकली, जैसे जिसमें क्वेश्चन और गलती क्यों हुई है और कंसेप्ट करेक्ट करना है, और ये भी देखना, ध्यान रखना कि गलती आपकी हो कहाँ रही है। आज के लिए बस इतना ही। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, बस आपको अपने आप से कल से बेटर करना है। सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो पैनिक मत करो, जस्ट स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।